Temperate softwood forest. These forests are common in the continental interiors of high latitude as well as high altitude areas. It means जो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है वो हायर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर से अबव, जो 90 डिग्री की नियर अबाउट या अबव 66.5 डिग्री, ठीक उन एरियाज में वी फाउंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. एंड हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई वाली जगह, ऑन माउंटेन्स. तो हमें टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट कॉमनली कहाँ पर मिलते हैं? हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में. दे आर ऑल्सो नोन एज टाइगा फॉरेस्ट. इन्हें हम टाइगा के नेम से भी जानते हैं. एंड द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज कन्फेरियस फॉरेस्ट. ये ट्रीज कॉनिकल शेप के हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर जो आपको पिक्चर शो की गई है, यहाँ आपको ट्रीज विजिबल हो रहे हैं. एंड द शेप ऑफ दीज ट्रीज आर कॉनिकल. तो कॉनिकल शेप के ट्रीज हैं यहाँ, दैट्स वाई दीज आर नोन एज कन्फेरियस फॉरेस्ट. दे हैव वेरी सॉफ्ट वुड. हार्ड वुड नहीं होती है इनकी, बहुत सॉफ्ट वुड होती है, बहुत इजीली कट किए जा सकते हैं. तो यहाँ इनकी सॉफ्ट वुड है. एंड दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स. बहुत बारीक पतले नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं इनके. एंड द मेन ट्रीज आर पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च एटसेट्रा. These are the names of main trees. Now the regions of temperate softwood forest on the world map. These forests can be found in the areas of high latitude and altitude. And you can see here जो भी area 66.5 डिग्री नॉर्थ के नियर है, उन एरियाज में ये टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट मिलते हैं. ओके, तो मेनली पॉलर रीजन्स और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फॉरेस्ट फाइंड होते हैं ये वाले. द एनिमल किंगडम इन इक्वेटोरियल रीजन. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द vegetation belts of the world. So let's discuss the wildlife or the animal kingdom in these areas. तो किस तरह के एनिमल्स हमें मिलते हैं? फर्स्टली वी विल डिस्कस इन इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटर के आसपास जो फॉरेस्ट हैं दोज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं? मंकी, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स आर द कॉमन एनिमल्स found in these areas. These forests are dense forest और वहाँ पर मूवमेंट ईजी नहीं है, तो ज़्यादातर मंकी और बर्ड्स होते हैं एंड रेप्टाइल्स होते हैं वहाँ पर. ठीक है. एंड एलिफेंट्स ऑल्सो लाइक टू लिव इन डेंस एरिया, डेंस फॉरेस्ट. तो एलिफेंट्स भी वहाँ पर विजिबल होती हैं, अवेलेबल होते हैं. ओके. Animal kingdom in grassland region. The common animals found here are lion, cheetah and leopard, deer, rabbit etc. अब यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स क्यों हैं, या फिर हम डिफरेंट एरियाज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जैसे नेचुरल जो हमारी वेजिटेशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर के कारण डिफरेंट होती है, सेम विद द एनिमल्स. ओके, तो जो एनिमल्स हैं वो भी एरिया के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग एंड टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. ओके, तो एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, हर जगह की एनवायरनमेंट अलग है, तो वहाँ रहने का ढंग अलग होता है और इसलिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमें हर एरिया में मिलते हैं. ओके, तो यहाँ ग्रासलैंड में हमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं?
lion, cheetah, leopard, deer, rabbit, etc. Next is animal kingdom in polar regions. पोलर एरियाज में जहाँ पर स्नो ही स्नो है वहाँ हमें किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं? एनिमल्स दोज हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. वो एनिमल्स जिनकी बॉडी पर थिक फर होती है उन एनिमल्स को हमें वो कहाँ पर मिलते हैं? इन पोलर रीजन्स. ओके. और जो थिक फर है वो उन्हें हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोल्ड. ठीक है, इतनी ठंड में उन्हें उनकी थिक जो फर है वो ठंड से बचाती है. एंड द मेन कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर आर पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एटसेट्रा. These are the main animal kingdom or animals in the polar regions. Now, how human impact on the ecosystem? Human beings ecosystem पर कैसे इफेक्ट डालता है? We all know that population increased and it is increasing day by day. डेली पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन के लिए, इतनी जो ग्रोन पॉपुलेशन है उसके लिए वी नीड फूड, वी नीड शेल्टर. ओके, तो फूड और शेल्टर के लिए हमें फॉरेस्ट कवर को कट करना पड़ रहा है और फॉरेस्ट की जगह पर हम एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं. वी स्टार्टेड लिविंग ऑन दैट एरिया एंड वी स्टार्टेड building schools, colleges, hospitals there. ठीक है, started constructed road on those areas. तो जितनी रैपिड इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में उसी के साथ साथ फॉरेस्ट भी डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि हम फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं. मैन हैज क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज ग्रो करने के लिए भी हम फॉरेस्ट को कट करते हैं. रहने के लिए हमें सिटीज़ डेवलप करनी है तो हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं. ओके, और एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं. सो बाय ऑल दीज मीन्स वी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते रहते हैं इस तरह से. ओके, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है, उसके साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं लोग और उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. ओके, एंड पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड फ्लू ग्लेशियर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स. और जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पर हमने ग्लेशियर्स को रीड किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोल्ड डेजर्ट्स. तो उन एरियाज में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो स्नो कैप्स हैं वो मेल्ट होती जा रही हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से क्या होगा? फ्यू स्पीशीज लाइक टाइगर, लायन एटसेट्रा आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस. जो टाइगर, लॉयन वगैरह हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे. पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है, राइज हो रहा है. अब फ्लू ग्लेशियर हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग एंड द राइज इन सी लेवल में भी राइज बढ़ता जा रहा है. हाउ कुड वी मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? फॉर दिस वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. हमें अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर. हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैन. एनिमल्स को हंट नहीं किया जाना चाहिए, वो बैन होना चाहिए. एंड गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क सेटअप करने चाहिए. एंड मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शुड come forward to help in protecting different type of animal species. बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए और NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरवर्ड आना चाहिए टू सेव एनिमल्स एंड डिफरेंट स्पीशीज. ओके,
So this is about the लाइफ ऑन अर्थ. इसमें हम वेजिटेशन को भी कवर कर रहे हैं और एनिमल्स को भी. ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोथ द थिंग्स, वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स. सो just read the chapter and prepare it for the unit test. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.